चाहे अभिषेक के पास ट्रॉफी आए, चाहे हमारे पास ट्रॉफी आए, हमारी कम्युनिटी के पास आएगी, यूट्यूब कम्युनिटी के पास आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने साथ में भी वीडियोज़ किए हैं, मतलब बिग बॉस से पहले भी, साथ में भी मैं इनफैक्ट खुद मिला हूँ अभिषेक भाई से, फुकरा से। अगर हेट-वेट वाली बात होती तो वो खुल के ही नज़र आती ना। वोट बढ़ा रहे, बाहर निकलने के बाद भी ये बातें करते रहे एक दूसरे से। वहां तो कोई ये तो है नहीं कि किसी चीज की लड़ाई हो रही है वहां पे। पता है कि उसको किस तरह की दुल्हन चाहिए। मनीषा पसंद है हमें। तो सॉरी माँगना भी छोटी बात नहीं होती, बड़प्पन दिखा दिया उसे सॉरी माँग के। आप दोनों का टेलीवाइट में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया बढ़िया, आप यार, बढ़िया। बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि इल्विश के आने से घर में कहीं न कहीं मज़ा आ रहा है शो को देखने के लिए। तो आप लोग कितना इल्विश का गेम फॉलो कर रहे हैं और इल्विश को देखने में कितना अच्छा लग रहा है? सर, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। देखने लगा हूँ मैं अब। पहले नहीं देखता था, अब देखता हूँ। अच्छा लगता है। जब भी टाइम मिलता है जब भी देखता हूँ। रात को भी 12 बजे तक देखा, फिर सोया, फिर सुबह फिर देखा, सुबह सोए हुए थे। जी। लोकेश, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इल्विश की गेम को कितना फॉलो कर रहे हैं और उनका गेम आपको कैसा लग रहा है? एक नंबर मज़ा बाँध रखा है जी भाई ने, मतलब पहले लोग एंटरटेनिंग नहीं थे, मतलब सोए पड़े होते थे। तो वही वो कृष्णा भी कह रहे थे ना कि जगा दिया अंदर आके, तो मेरे को वही वाली फ़ील आ रही है कि अब है ना थोड़ा माहौल बना रखा अंदर बढ़िया। कुछ देखने को एट लीस्ट मिल रहा है, कंटेंट देखने को मिल रहा है कि हाँ, कुछ कर रहे हैं लोग। पहले ऐसे ही पड़े रहते थे बोरियत में, अब थोड़ा भाई के जाने के बाद मज़ा आ रहा है, मतलब देखने में स्वाद आ हमने देखा कि जिया ने उनको साबुन वाला पानी पिलाया। फिर भी इल्विश जो है जिया के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनसे बात-वात कर रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? हो जाता है कई बार। कुछ चीजें जानबूझ के नहीं की जाती। हो सकता है वो मजाक में ही कर रही हो, लेकिन जी। वही सलमान खान जी ने कहा था कि अगर मजाक भी था तो थोड़ा जैसे पीने लगा तभी कह देती कि भाई नहीं नहीं नहीं, वो भी हो सकता था। लेकिन चलो, वो अनजाने जाने जो भी हुआ, वो भी बच्ची है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें तो शुक्र इस बात का है कि भगवान का शुक्र कि बच्चे को कुछ हुआ नहीं, जी। तबीयत नहीं बिगड़ी। बाकी हो भी सकता था, नहीं भी। चलो अब ठीक है, जो कुछ फॉरगेट इट, हम इस चीज को याद नहीं रखना चाहते अब। वो भी अपनी बच्ची है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या टेक है इस पे? मेरा मेरे हिसाब से तो देखो उस टाइम तो उसने जो भी खुंदक-वुंदक में पिलाया, जैसे भी पिलाया, पी लिया। अंकल वाली बात सही थी, मतलब मेन चीज़ था कि तब इतना भिड़े। बाकी बाद में मैंने रील्स वगैरह भी देखी, उसकी चल रही थी कि वो सॉरी माँग रही थी कि सारे एल्विश की जनता से, सारे एल्विश के फैन से, सारे एल्विश के भाई-बंधुओं से मैं सॉरी माँग रही हूँ, अंकल-आंटी से भी सॉरी माँग रही थी। तो सॉरी माँगना भी छोटी बात नहीं होती, बड़प्पन दिखा दिया उसे सॉरी माँग के। तो कोई नहीं, मूव ऑन कर लिया हमने भी, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं। बाकी हम तो छोड़ चढ़े थे कि अरे क्या कर रही है, इंसानियत की वाली बात नहीं थी। पर वही वाली बात है ना कि अब बातें बीत गई, तो हम दिल में रखते चीज़ें, ना एल्विश रखता दिल में चीज़ें। अब उसने सॉरी माँग ली तो बात वहीं पे खत्म हो गई। इल्विश की ना रील्स बनाई जा रही है, कभी मनीषा के साथ, कभी आशिका के साथ। आपको किसके साथ इल्विश की जोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मनीषा के साथ या फिर आशिका के साथ? देखो, अगर आप पूछ रही हैं तो मनीषा पसंद है हमें। उसकी ओके। बातचीत करने का तरीका वो भी ठीक है, आशिका भी जो भी बता रहे हो आप। लेकिन वो ज्यादा जो अंदर है, मेरे ख्याल, मुझे लगता है जो साफ दिल की है वो लड़की जो है, उसका नाम मनीषा। हाँ। उनकी मेरे ख्याल में केमिस्ट्री मुझे लगता है ठीक है। देखो जी, ऑडियंस आशिका ऑडियंस भी ऑडियंस का ठीक है। फ़र्क होता है। अब बाकी व्यूअर्स को देखने में मज़ा आ रहा है, क्या कहते हैं, इन दोनों को तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा गेम ही है ये। अब यार दोस्त तो देखो अंदर सब हैं ही, तो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी करें यारी दोस्ती में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बॉन्ड उनका यारी दोस्ती की है, कुछ ज़्यादा सोचने नहीं, वाली हमें वो तो आपको पता ही है बेटा कटारिया, कि वो कैसा है हमें पता है कि और उसको क्या चाहिए, अगर बात लाइफ पार्टनर की हो रही है तो। जी। तो कि जैसे कि कल टास्क हुआ है, टिकट टू फिनाले टास्क, जिया, बेबिका और इल्विश की टीम ने ये टास्क जीता। और जिया सबको जाके ये कह रही है कि उसने जो अभिषेक के साथ लव स्टोरी बनाई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने टास्क जीता है। आप लोग इस चीज से कितना एग्री करते हैं? क्योंकि इल्विश की फैन फॉलोइंग तो हम सभी को पता है। इस चीज का जवाब ये देगा मेरा बेटा कटारिया, ये बताएगा पहले, मुझे ज्यादा देखो जी, इसकी। ये सिंपल सी बात बताऊँ, मतलब मैं खुले दिल से और सच्ची बात बताता हूँ, ऑनेस्ट, ये टास्क हम एल्विश की वज़ह से ही जीते हैं, सिंपल सी बात यही है। क्योंकि जो अब तुम्हें पता ही है कि लोग जितना प्यार एल्विश से करते हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी को भी एल्विश से, कि वो सब में अपनी-अपनी खूबियाँ होती हैं, पर मेन वोटिंग का ही था खेल सारा ना, आपको भी पता है। तो वोट तो हमारी जनता ने देखो खूब किए हैं, और उस चीज़ के लिए उनको बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। बस मज़ा आ गया देख के। मैं तो यही कहूंगा, जो टीम वर्क है ये शायद सभी ने मिलके कोशिश की है, और टीम विजयी हुई। इसमें किसी का एक का नाम तो है नहीं,
लेकिन वो पता ही है, आपको पता होगा शायद, औरों को पता है जो भी है, लेकिन अब तो टीम विनिंग हुई है, तो अब तो बिल्कुल बिल्कुल। टीम का ही नाम है अब तो। अभिषेक ना लाइव फीड में कहता हुआ नजर आया कि इल्विश की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, इस वजह से उसने ये टास्क जीता है। लेकिन इल्विश कई दफा ये कहता है कि मैं फॉल फॉलोइंग जो है उनकी वजह से टास्क नहीं जीतता हूँ। तो आप लोगों का क्या है कहना कि क्या ये सच में फैन फॉलोइंग की वजह से टास्क जीता गया है, या फिर जनता उतना प्यार करती है इल्विश से, या फिर टास्क में उसने अच्छा किया है इस वजह से उन्होंने ये टास्क जीता है? देखो जी, सारा खेल ना जनता का है, जनता ही चढ़ाने वाली है, जनता ही गिराने वाली है। जितना प्यार हमें मिल रहा है इस टाइम, उस चीज के लिए हम बहुत बहुत दिल से मतलब वो थैंक यू बहुत छोटा वर्ड पड़ जाता है हमें ना, कि किसी को आप इतना प्यार कर रहे हो और आप थैंक यू बोल देते हो, तो थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है। पर जी सारा खेल ही जनता का है। मतलब आपको सीधा बता दूं, हम जो है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा बिहेवियर है, हमारा बोल चलन है, वो अगर जनता को पसंद आ रहा है, वो जब भी आपको फॉलो कर रहे हैं, किसी रीजन की वजह से कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो बदले में वो प्यार दे रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इल्विश घर के अंदर कितना अलग है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया में उसे पर्सनली तो जानते नहीं है, लेकिन हम घर में आपसे जानना चाहेंगे वो कितना अलग दिख रहा है आपको। नहीं बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा, जैसा वो यहाँ पे है वैसा ही है बिल्कुल, और वैसे रहेगा वो। थोड़ी बहुत देर के लिए मान लो किसी चीज पे गुस्सा आ गया, वो थोड़ी टाइमली शॉट के लिए, लेकिन वो जैसा है वो ऐसा व्यवहार में वो शुरू से ही ऐसा है। बात बात पे कमेंट्स करना, घर में हंसी मजाक का माहौल बनाए रखना, किसी बात पे निकाल लेता है, पता नहीं कहाँ से उसको भगवान ने बुद्धि दी ऐसी, कि वो कहीं ना कहीं हर चीज में कुछ ना कुछ कह के, और घर का माहौल बहुत बढ़िया रखता है यहाँ भी। और ऐसा ही वहां दिख रहा है मेरे को, तो मुझे कोई अंतर दिख नहीं इल्विश के घर में जाने से पहले अभिषेक और मनीषा को ही एक साथ बैठा हुआ देखा जाता था, लेकिन जब से इल्विश गया है, आशिका, मनीषा, रहा। इल्विश और अभिषेक की एक ग्रुप बन गई है। और इस पे रील्स भी बन रहे हैं बहुत, क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत को बहुत बहुत किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, हमें भी। मैं कह रहा था कि इनकी केमिस्ट्री सभी की बच्चों की बहुत बढ़िया है, और हम तो चाहते हैं कि हमेशा इनका बॉन्ड बना रहे, बाहर निकलने के बाद भी ये बातें करते रहें एक दूसरे से। वहां तो कोई ये तो है नहीं कि किसी चीज की लड़ाई हो रही है वहां पे, कि आगे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो आपस में बाद में वहां ही है आपस में कंपटीटर, आगे तो कुछ नहीं है। अपने आपस में करें, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट रखे, आए जाए। चार लोगों की जो दोस्ती है उसे काफी पसंद की जा रही है। पहले जैसे अभिषेक और मनीषा अकेले बैठा करते थे, अब ये चार लोगों का ग्रुप बन गया है, और इनके रील्स भी बनाए जा रहे हैं, इनकी दोस्ती की मिसालें दी जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ग्रुप होता है जो, क्योंकि सिंगल आदमी भी आगे बढ़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रुप जी। देखने को अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो ग्रुप अच्छा है ही। अब जहाँ पे वो चार लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, वो हमें देखने को अच्छा लग रहा है। क्योंकि वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं चारों, आप कहो या मत कहो, पर काइंड ऑफ सेम फील्ड के हैं सारे, मतलब तो वो थोड़ा बहुत कनेक्ट भी करते हैं। और ऊपर से बातचीत भी सबकी लगभग लगभग सेम होते हैं, तो माइंड कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनके दिल कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से उनकी दोस्ती गहरी हो रही है, और वो देखने में काफी मतलब बढ़िया लग रही है बाहर भी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जी आप किसी अनजान आदमी से 10 मिनट बात करोगे, एक दिन बात करके या 2 दिन, अगर आपके उसका है वो, आपके विचार मिलते हैं, तो आप नेक्स्ट डे बात कर पाओगे, नहीं तो आप या वो लीव कर जाएगा कि नहीं बैठेंगे साथ। तो मेरे को लगता है इनके सबके जो है, सारे जो ग्रुप आप कह रहे हो कि ग्रुप, तो खैर मैं नहीं कहना चाहूंगा, ग्रुप तो एक अलग चीज होगी, लेकिन जो इकट्ठा बैठते हैं ग्रुपिंग वाले, तो वो बिग बॉस वाले कह सकते हैं कि भाई ग्रुप बनाया हुआ, लेकिन वो एक केमिस्ट्री है, एक हाँ दूसरे के विचारों को समझने की, एक जैसे विचारों के लोग हैं सारे ये, एक जैसे विचार सोचने वाले, और एक सोच वही है इनकी सबकी, तो इसीलिए साथ बैठे, नहीं तो ये बैठते ही नहीं। 1-2 दिन बैठ के, 5-7 दिन बैठ के अलग हो जाते कोई ना कोई, लेकिन उनका सबका विचार सबको एक दूसरे की समझ में आती है, और सारे एक जैसे ही, और ऐसा ही जी। होना चाहिए। जी, बिल्कुल, इनकी दोस्ती काफी अच्छी है और काफी प्यारी लग रही है। हमें भी। या अभी हमने हमारे सब्सक्राइबर से कुछ सवाल पूछा था। कल हमने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था जहाँ पे हमने उनसे पूछा था कि आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे इल्विश के पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स से। तो कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, तो मैं एक एक करके सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपको उनके जवाब देना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, पहला सवाल सुमित चौधरी ने पूछा है कि ये लोकेश आपके लिए स्पेशली अभिषेक को हाँ आप जी इतना हेट क्यों करते हैं और उनके फैंस को आप भड़का क्यों रहे हैं? जी, पहली बात तो मैं किसी को हेट करता ही नहीं। अभिषेक भी अपना जी। भाई है और एलविश भाई है। पर सिंपल सी बात है, भड़काने वाली बात वो उनको लग रही है। अगर भड़काना ही होता फिर मैं अच्छे से भड़काता ना। पहली बात तो जो पब्लिक को नजर आता है और जो असलियत में होता है वो होता नहीं है सेम टू सेम। तो मेरा काम एलविश को सपोर्ट करना है, किसी को गिराना नहीं है। समझ रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप किसी को गिरा के सपोर्ट नहीं करते, आप किसी को सपोर्ट करके सपोर्ट करते हो। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मैं कल इसको सपोर्ट करना, उसके लिए मैं उसको, अभिषेक को गिराऊंगा नहीं। दोनों अपने भाई हैं, तो मेरी तरफ से तो कोई हम्म। ऐसी सीन है नहीं कि मैं गिरा रहा हूँ
वो पब्लिक को अगर थोड़ा लग रहा है तो उनसे भी मैं कहता हूँ भाई ऐसे मत सोचो। इन्होंने साथ में भी वीडियोज़ किए हैं मतलब बिग बॉस से पहले भी, साथ में भी मैं इनफैक्ट खुद मिला हूँ अभिषेक भाई से, फुकरा से। अगर हेट-वेट वाली बात होती तो वो खुल के ही नज़र आती ना। तो मेरी साइड से जी। कोई ऐसी बात है नहीं। दोनों भाई हैं, बढ़िया। ओके, अगला सवाल है अगम कुमार का। अगम पूछ रहे हैं कि इल्विश और मनीषा की बॉन्डिंग कैसी लगती है? ये तो सर आपने मैं वो जवाब लिया। से जान या मैं आपसे ये जवाब वापस से जानना देखो चाहूंगी। ये ऐसे है, मुझे हमारी बाप बेटे बस तो फिर अंकल ने बाप बेटे की खुल कर के दिया बात क्लियर बस। होती है इस विषय पे, और कई बार होती है। उसको मुझे पता है कि उसको किस तरह की दुल्हन चाहिए, लाइफ पार्टनर कैसे चाहिए। ओके, अगला सवाल है खबरी वानी का। वो पूछते हैं कि क्या बिग बॉस आपको स्क्रिप्टेड लगता है? उन्हें ऐसा लगता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, आप लोगों को भी क्या ऐसा ही लगता है? लवकेश, ये हम आप पहले पहले नहीं, आपसे जानना चाहेंगे, सर आप क्या कहना इसके चाहेंगे पीछे इस कोई पे? इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं लगता तो नहीं लगता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ स्क्रिप्टेड है या ऐसा कुछ प्री प्लान्ड है, ऐसा बोलना, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि नेचुरल है सब कुछ, जो कुछ हो रहा है रियल में हो रहा है। अगर स्क्रिप्टेड मतलब होता एक ना तो वो हमें एल्विश के बिहेवियर में दिख जाता, पर उसका बिहेवियर ऐसा ही है ना अंदर, और बाहर भी ऐसे ही रहता है। तो स्क्रिप्टेड होता तो हमें दिख जाता उसके चेहरे पर कि हाँ कुछ गलत हो रहा है या फिर इससे जबरदस्ती कुछ करवाया जा रहा। वो हमें फील ही नहीं हो रहा, तो स्क्रिप्टेड तो ऑब्वियसली नहीं है। मनाली का अगला सवाल है कि इल्विश का करंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप क्या है? उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज इसका जवाब देना। बिल्कुल सिंगल है, कोई किसी प्रकार का, वो कहते हैं ना, आप आपको ज्यादा आपके पेरेंट्स जानते हैं, या घर में जो मेंबर रहते हैं, वो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो इनोसेंट लड़का है। छल कपट इन चीजों से दूर दराज, कुछ ऐसा नहीं है। जैसा वो बाहर है वही है, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ इस बात को। मैं भी यही कह क्यों रहा भाई, हूँ जी। कटारिया बेटा, वो सही हाँ कह जी, रहा हाँ हूँ जी, ना मैं? बिल्कुल। बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल, मैं आपकी हाँ। बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। जी। ट्रेंडिंग स्माइल अगला सवाल पूछते हैं कि क्या लगता है जो इल्विश वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के शो में आए हैं वो शो जीतेंगे, या फिर अभिषेक जो कि स्टार्टिंग से शो में बने हुए हैं वो शो जीतना डिजर्व करते हैं? आप लोगों का क्या है इस पे कहना? ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो, हम तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तो एलिश का यहाँ छोटा भाई लगा लो, कुछ भी लगा लो, मैं तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली भाई को ही दूँगा। पर वही वाली बात है कि चाहे अभिषेक के पास ट्रॉफी आए, चाहे हमारे पास ट्रॉफी आए, हमारी कम्युनिटी के पास आएगी, यूट्यूब कम्युनिटी के पास आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी तो हम अपने भाई को ही देंगे। एल्विश जो है वो शो में अभी आए वाइल्ड कार्ड के तौर पे, और अभिषेक जो है शो में स्टार्टिंग से बने हैं, तो किसका जीतना ज्यादा डिजर्विंग बनता है, अभिषेक का या फिर इल्विश का? देखो ये ऐसा है, मैं तो इस चीज से ऊपर उठ चुका हूँ कि हार जीत की तो बात ही नहीं है अब। इस स्टेज पे पहुंचना ही हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और इंडिया के शो दो ही बताते, केबीसी और ये बिग बॉस, जैसा मेरे को पता लगा है कि भाई सबसे ऊपर यही शो है। तो उसमें वहां तक जी। पहुंच जी। गया। बाकी जनता है, जैसा करेगी उसको जिताए, हमें जिताए। किसी को भी नो कंटेंट, अभी तो नो है मेरे ख्याल में। जो भी होंगे उस जी समय नो। जनता के ऊपर। जो डिजर्विंग होगा वही जीतेगा। पर सपोर्ट तो बिल्कुल बढ़िया ये कर रहे हैं हम, बढ़िया, और जनता भी कर रही जनता है। के ऊपर है जी, जनता ने पहुंचाया है और जनता ही आके देखेगी सभी को। हाँ जी। इल्विश ने भी कल कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ट्रॉफी अभिषेक के पास जाए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? को जो उसने कहा होगा ठीक कहा होगा, अगर ऐसा है तो उसके पास चली जाए। मैंने कहा ना, जनता ही इसका जवाब देगी जी। क्योंकि अगर इलेक्शन वोटों से फैसला होता है तो, और अगर बिग बॉस वाले करते हैं अपने दूसरे बिहार पे किसी पे, तो हो जाने फिर। तो चलिए मैं तो लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे, जितने भी लोग इल्विश को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं इतना, उन सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहले सर आपसे शुरू करते हैं। प्यार के कारण ही प्यार बहुत दिया। मैं कह रहा था आज भी कि भाई, जिस प्यार के लिए, पर्टिकुलर मैं अपनी बात करूंगा, जिसके लिए हम वंचित रह गए स्टार्टिंग से ही। फादर चले गए मेरे, मैं 3.5 साल का ही था। मतलब प्यार शब्द मेरी जिंदगी में है ही नहीं, तो बच्चे के रूप में इतना पब्लिक ने दे दिया है कि सबका बहुत बहुत आभार है। इतना प्यार मैं सोचता हूँ कि पता नहीं इसने कोई पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इतना प्यार इसको मिल रहा है। और उसको मिल रहा है तो नेचुरल सी बात है, हमें मिल रहा है, इसकी पूरी टीम को, जो भी है। मतलब बहुत ही बहुत आभार, इनके शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। पब्लिक का जो आभार है, प्यार है, कि एक छोटी सी उम्र में स्टेज पे उन्होंने ले जाके बैठा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा बनाए रखे आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखे युवा बच्चे और बड़े बुजुर्ग जो है इस पर आशीर्वाद रखे। बस सब कुछ ठीक होता रहेगा और सभी के बच्चों पे ऐसे रहे, तो ये कहेंगे। बाकी हमारे बच्चे में कोई कसर नहीं छोड़ी है पब्लिक ने प्यार देने में। यार मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो हम बेसिकली व्लॉगर हैं, हम डेली व्लॉग डालते हैं, तो पब्लिक हमसे कनेक्ट करती है कि, तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखो जैसे हम व्लॉग में दिखाते हैं,
आपको दिख ही रहा होगा, आपको खुद दिख रहा होगा जब भी आपको पसंद आ रहा है कि जैसे हम व्लॉग में दिखाते हैं एकदम रॉ, ऐसे ही रॉ वो अंदर प्ले कर रहा है, अंदर है। वो बेसिकली कुछ प्ले भी नहीं कर रहा, जैसा है ना वो वैसे ही कर रहा है, बस वो रिएक्ट कर रहा है उन चीज़ों पे। तो जो आपको देखने को मज़ा आ रहा है और जितना आप सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत सारा थैंक यू ही कह सकता हूँ। वरना मैं तो आके एक-एक से गले लग लेता, पर बहुत सारे लोग हैं, सबसे गले लगने में तो बरस बीत जाएँगे। तो यही मैं कहना बिल्कुल चाहूँगा कि थैंक यू यार, ऐसा सपोर्ट बनाए रखना, और मेरा वादा आप लोगों से यही है कि हम अपना एंटरटेन करते रहेंगे आपको हमेशा, और आप हमें प्यार देते रहना। मज़ा आएगा आगे, बिग बॉस के बाद भी। जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई होप कि ट्रॉफी आपके यहाँ आए। चलिए, टेक केयर गाइस। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक ठीक है। Top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.